Welcome back to our channel Beautics. In this video, we are going to show how to plot graph using Origin Pro 2024 software. For this, you have to open. आप लोगों को क्या करना है, एक नया वर्कबुक लेना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो एक आपको मिलेगा नया वर्कबुक। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे है एक्स वाई, ये है लॉन्ग नेम यूनिट्स कमेंट्स, और यहाँ पे कुछ अगर फंक्शन कुछ अप्लाई करना चाहते हो तो सब यू कैन राइट ऑन दिस फंक्शन। सो फॉर दैट यू कैन इंपोर्ट एनी फाइल। सो फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन सम काइंड ऑफ, क्या है, मैं एक फाइल लेता हूँ जो CSV फाइल है। ओके, सो आई हैव टेकन दिस फाइल। तो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, यू कैन सी हियर। तो मैं इसको क्लिक करके प्रेस क्लिक करके क्या करूँगा, इसको खींच लूँगा। देन आई हैव टू प्लॉट। यहाँ पे देखिए, ये अगर दूंगा तो मेरा लाइन प्लॉट ऐसा बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द लाइन प्लॉट। अगर मुझे क्या करना है, वही सेम डाटा का, जो मान लीजिए कि वही डाटा का मुझे क्या लेना है, मैं डॉटेड प्लॉट करना चाहता हूँ। सो यू हैव टू सिलेक्ट दोस टू कॉलम एंड डॉटेड। सो इट विल कम्स लाइक दैट। एंड अगर मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, सो इफ आई वांट टू, यहाँ पे फिर से आपको जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे, ठीक है। यहाँ पे जाके आपका जो CSV फाइल है, फिर जो फाइल आपने इंपोर्ट किया उसको मैं फिर से ऐसे करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉटेड एंड दोज आर कनेक्टेड, ठीक है। सो मैं अगर इसको क्या करूँगा, सो लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, वही ग्राफ को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँगा कि इसको आपको अगर कोई प्रोजेक्ट में देना है या फिर कुछ पेपर वगैरह में देना है तो आप कैसे करेंगे। तो यू कैन क्लिक हियर। ये क्लिक करने से आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा कि मैं जो ग्राफ का विड्थ है उसको मैं बढ़ा सकता हूँ। 4 विड्थ को मैं बढ़ा दिया, उसका बस मैंने कलर चेंज किया। उस ग्राफ पे मैंने क्या किया, डबल क्लिक कर लिया उस लाइन पे। ओके, ठीक है। सो ये एक्सिस का मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी एक्सिस को मैं एडजस्ट करूंगा। एक्सिस यहाँ पे है -10 to 60, सो आई कैन चेंज द रेंज फ्रॉम 0 to 60, राइट। तो हॉरिजॉन्टल में भी मैं चेंज करूंगा। मान लीजिए कि मुझे 500 से प्लॉट करना है अंटिल 700 एक्स पे। और यहाँ पे क्या है, जो इंक्रीमेंट है, यहाँ पे नीचे जो वैल्यू आ रहा है, इसको इंक्रीमेंट को मैं क्या कर देता हूँ, मैं 50 करके लेता हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल मैं 20 करके लेता हूँ। क्लियर। सो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ अप्लाई करके। तो अप्लाई करके जब मैं देखूंगा उसके बाद मैं ठीक ठाक आ रहा है तो ओके, इट्स लाइक दैट। क्लियर। तो आपका ये बन गया। अभी मैं उसको थोड़ा अगर इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा वही लाइन पे। देन पिक लेवल, मैं इसका लेवल दे सकता हूँ, ठीक है। ऊपर क्या देना है, नीचे कैसे देना है, ये सब। देन टाइटल, टाइटल में इधर दे सकता हूँ। देन ग्रीच ऑन कर सकता हूँ देखने के लिए कौन से, मतलब ऐसे कहाँ पे देने से अच्छा होगा। तो ग्रीड अगर आप ऑप्शन क्लिक करेंगे तो मैं अप्लाई करके यहाँ पे देखता हूँ अप्लाई, तो ऐसे टाइप का आपको ग्रीड बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं करना है तो यू हैव टू क्लिक दिस ऑप्शन, लाइन एंड टेक्स। तो यहाँ पे क्या करने करूंगा, मैं थिकनेस को मैं थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। थिकनेस को मैं बढ़ा सकता हूँ। उसे टॉप में भी सेम में से मैं दे दिया, लाइन्स एंड टिक्स में ऊपर भी ऑन कर दिया। तो ऐसे करके यहाँ पे भी मैं चेंज कर सकता हूँ उसको, लाइन थिकनेस चेंज कर दिया। और जो मेजोरिटी ऊपर पे मेरे को नहीं चाहिए तो मैं नॉन कर दूंगा, ठीक है। बॉटम में भी मैं उसको थिकनेस ठीक कर दिया, 3 कर दिया। एंड राइट पे अप टू शो द ऑप्शन। देन सब कुछ मैं यूनिफॉर्म कर रहा हूँ, इसलिए मेरा थिकनेस एक ही पर्टिकुलर दे रहा हूँ, या फिर इस साइड में मेरे को स्केल नहीं चाहिए तो आई विल एडजस्ट लाइक दैट। ये बन गया मेरा। अभी मान लो आप लोगों को ये साइज वगैरह बढ़ाना है तो ऐसे सुंदर दिखने के लिए, कि दिखाई दे अच्छे से जब प्रेजेंटेशन दोगे, या फिर आप लोग कुछ प्रोजेक्ट या फिर पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो उसको बोल्ड करके देना है, ठीक है। भी आप लोग ऐसे नहीं। तो यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक करना है, तो ये सभी क्या हो गया, क्लिक हो गया। उसके बाद बोल्ड, उसको मुझे फॉन्ट साइज बढ़ाना है, 36 फॉन्ट साइज कर दिया मैंने। तो यहाँ पे अच्छे से नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा कम कर सकता हूँ। वो आप लोगों को खुद से एडजस्ट करके देखना है कि यहाँ पे मेरा अच्छा आ रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, उसका नाम दूंगा। तो नाम देने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको क्लिक करूँगा। तो दिस इज माई रिफ्लेक्टेंस वैल्यू, ठीक है। तो मैं लिखूंगा रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस पर अब परसेंटेज पे है तो मैं ये लिख दूंगा। यहाँ पे यूनिट भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है।
सो उसको मैं बोल्ड कर दूंगा. देन आफ्टर आई हैव टू मेक दिस. एंड इफ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट, सो यू कैन सी हियर देयर आर डिफरेंट फॉन्ट. तो मैं टाइम्स न्यू रोमन करके देखता हूँ कि रिफ्लेक्टेंस आ गया इस साइड में. on this is I want to change as wavelength, wave wavelength, and this is in nanometer. फिर से क्लिक किया, देन बोल्ड, देन उसका मैंने चेंज कर दिया फॉन्ट साइज, देन इसका मैंने फॉन्ट टाइप चेंज कर दिया. सो दिस इज द थिंग. सो इफ यू वांट टू सेव दिस फिगर, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको को. सो यू हैव टू क्लिक हियर. तो अगर ये आइडेंटिफिकेशन करना है, सो अगेन कम टू दिस पॉइंट, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ग्राफ के अंदर लाऊंगा. सो इसको इसके लिए ऐसे क्लिक करके खींच के लाना है इसको. सो दिस इज द थिंग. मैं यहाँ पे वो करूँगा. तो यहाँ पे भी मैं क्या क्लिक कर सकता हूँ, क्लिक करके जो मैं इसे बक्सा हटाना चाहता हूँ. सो इसके लिए लेवल पे मैं जा सकता हूँ, या फिर इसके लिए आपको जाना पड़ेगा. लाइन हो गया, सबसे बन गया, ये नहीं है. तो मैं इसमें क्या करूँगा, तो उसका मेरा नाम चेंज कर दिया. मान लो मेरा नंबर 1 है, तो मेरा 1 आ गया. सॉरी. तो बी के जगह मैं देना चाहता हूँ आपका, क्या है ये मेरा 12 नंबर और 123 वाला ग्राफ है डाटा का. सो मैं इसे दे सकता हूँ. क्लियर. इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, उसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हो. अगेन बाय क्लिकिंग दिस यू हैव टू चेंज द फॉन्ट साइज whatever the value you want. 34, इट्स लाइक दैट. अगर बक्सा नहीं चाहिए तो बक्सा पर आपको क्लिक करना पड़ेगा. ठीक है. देन गो टू द प्रॉपर्टीज. सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे, तो यहाँ पे सब कुछ साइज वगैरह फिर से आ जाता है. इधर से भी आप लोग चेंज कर सकते हो, उधर नाम भी आप लोग चेंज कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पे स्क्वायर वगैरह, देन कैसे क्या देना है, डिफरेंट फॉन्ट, ये भी आप लोग कर सकते हो. यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो. देन फ्रेम, फ्रेम में बॉक्स है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, नॉन कर दूंगा. देन ओके. सो इट्स लाइक दैट. ठीक है. अभी इस ग्राफ को मुझे सेव करना है, तो आई हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर विंडो. देन क्या करूंगा मैं, राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट ग्राफ. एक्सपोर्ट ग्राफ पे आपको क्या करना है, टिप फाइल. इन जनरल पेपर एंड उसमें क्या रहता है, टिप फाइल. आप उसको कैटेगरी चेंज भी कर सकते हो, पीडीएफ में भी कर सकते हो, लाइक एसवीजी में भी कर सकते हो, जेपीजी पे भी कर सकते हो, बीएमपी या फिर पीएनजी, सब कुछ अवेलेबल है. तो मैं टिप फाइल पे करना चाहता हूँ, उसका नाम दे रहा हूँ कुछ एक्स वाई जेड. तो मैं कहाँ पे करूँगा, मैं अपना फाइल पार्ट यहाँ पे दे दे दूंगा. यहाँ से आप लोग चेंज भी कर सकते हो ऐसे क्लिक करके, कहाँ पे रखना है. देन यू हैव टू डीपीआई, डीपीआई 600 रखते हैं. उसके बाद ये ग्राफ साइज ऑटोमेटिकली मैं ऑटो करके दिया, तो उससे सेव हो जाएगा. प्रीव्यू कैसा आएगा, मैं प्रीव्यू एक बार चेक कर लेता हूँ. ऐसे टाइप का मेरा ग्राफ सेव होगा. ठीक है. सो अगर सब कुछ ठीक है, सो यू कैन press OK. So the graph will be saved in the particular folder. So this is the just basic video of Origin, how to plot a graph.